शुरुआत में आप तीनों से करना चाहूंगा, शुरुआती 30 सेकंड का कमेंट आप बताइएगा। इस रिपोर्ट को दिखाने के बाद जो पहला सवाल जहन में आता है वो ये कि क्या अभी भी किसी विक्टिम कार्ड की कोई जगह बचती है? इन आरोपियों को बचाने के लिए कोई तर्क बचता है सर? क्राइम अगर कहीं होता है तो उसकी रोकथाम की जिम्मेदारी हमेशा सरकार की होती है। सरकार उसका पता लगाए, उसकी जांच करे, उसके लिए अदालत है, एजेंसियां हैं, वो सब काम करेंगी। क्राइम को कम्युनलाइज करना ये गलत है और देश में इस तरह के बहुत सारे इधर भी उधर भी, अभी खरात का पूरा मामला आया तो क्राइम ही से धर्म के आधार पर का पूरा मामला आया है, वहां पूरे कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें खरात का वीडियो न चल रहा हो। वो कौन था, कौन सा जिहाद कर रहा था, क्या उस पर कोई बोलेगा? तो इसलिए इसको क्राइम को क्राइम रहने दीजिए। सर मुझे बताइए सर, 30 सेकंड आपके पास है, ये तो पूरा क्राइम ही धर्म के आधार पर हो रहा है ना? नहीं, धर्म के आधार पर कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, धर्म के आधार पर दिखाया जा रहा है कि ऐसा होता है। कौन दिखा रहा है? ये नेचुरल है। इस कहानी के पीछे के परत को खुलते खुलते तो फिर टीवी से ये न्यूज ही गायब हो जाता है। अयोध्या में एक रेप केस के आरोप में एक बुजुर्ग मुसलमान को पकड़ा गया। 15 दिन सारे चैनलों ने चलाया, उसके पूरे मकान पर बुलडोजर चला, दुकान पर बुलडोजर चला, फैक्ट्री पर चला और आखिरी में वो बाइज्जत बरी हुआ। आपने उस पर क्यों नहीं डिबेट किया? नहीं, वो सब इनोसेंट है। एक व्यक्ति उसमें लिव इन रिलेशन में रहता था, उनका डिस्प्यूट हुआ, ये नेचुरल डिस्प्यूट है। कोई ऐसा अब मैं आपको उन लोगों के नाम भी पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन जाकिर खान मुझे बताइए जरा कि इसमें कुछ ऐतराज आपको नजर नहीं आता? जरूरी क्या है कि टीवी पर डिबेट होनी चाहिए जैसा कि गुलाम सरवर साहब कह रहे हैं, या जरूरी यह है कि ऐसे काम रुकने चाहिए जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तित करवा रहे हैं? अमन, एक चीज समझिए कि डिबेट हम लोग क्यों करते हैं, ताकि लोगों को जागरूकता पहुंचे। क्या एक्चुअल है, क्या नॉन एक्चुअल है, उस चीज के बारे में बच्चों को जानने का पूरा हक है। लेकिन किसी भी चीज को प्रेजेंट करने के पहले, जो केस ऑलरेडी हमारे कोर्ट में चल रहा है, जिसकी ऑलरेडी अभी ये वर्डिक्ट नहीं आई है कि ये क्रिमिनलाइज्ड हो चुका है, उसको ये कहना कि ये क्रिमिनलाइज्ड हो गया है, दैट आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ये कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि कोई भी क्राइम सिर्फ क्राइम होता है, क्रिमिनल सिर्फ क्रिमिनल होता है। देयर इज नो रिलीजन इन बिटवीन। अगर आप रिलीजन को लाके उसे पूरी तरह से प्रिडिक्शन को ये कर दें कि ये क्रिमिनल एक्ट नहीं रिलीजियस एक्ट है, तो उस क्रिमिनल एक्टिविटी की कहीं ना कहीं नहीं है तो ये क्रिमिनल एक्ट, लेकिन धर्म के नाम पर हो रहा है। धर्म वहां से आता है। मैं वापस आ रहा हूं फैज खान में सीधा नहीं, शुरुआत में को विस्तार में देंगे। मैं आपके पास में आ रहा हूं। बस फैज खान मुझे बताइए जरा कि क्या ये इस पूरे क्राइम को हल्का करने की कोशिश, जो तर्क तीनों तरफ से दिए गए, क्यों नहीं इसके बारे में अपफ्रंट होकर बोला जाना चाहिए? क्यों नहीं हम जो तथ्य सामने हैं, जो पुलिस कह रही है, जो पीड़िता कह रही है, उनके बयानों के आधार पर अपना स्टैंड ले सकते? जितनी बेशर्मी से ये लोग आरोपियों का बचाव कर रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है इस बात पे जी। अशोक खराट का मामला इसलिए डिफरेंट है, अशोक खराट एक हिंदू धर्मगुरु और एक भी हिंदू उसके बचाव में नहीं आया। सब कह रहे हैं उसको बचाव में कौन आ रहा है, लेकिन इनके बचाव में ये लोग आ रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं, तरीके से कह रहे हैं कि ये धर्म का मामला नहीं है। ये लोग उसको भी कह रहे हैं धर्म का मामला नहीं है। जब नाम पूछा गया, सोशल मीडिया पूछा गया, पैंट उतारी गई, गोली मारी गई हिंदुओं को, तब भी कह रहे हैं धर्म का मामला नहीं है। चीज खिलाया यहाँ पे, नमाज पढ़ाई यहाँ पर, रोजा रखाया यहाँ पर, फिर कह रहे हैं धर्म का मामला नहीं है। कैसे धर्म का मामला नहीं है यार? नमाज किस धर्म में पढ़ी जाती है, रोजा किस धर्म में रखा जाता है? ओपनिंग कमेंट आपका हुआ। एक सेकेंड नितिशा जी, एक एक करके, और मैं अपने सभी पैनलिस्ट से कहता हूं, शुरुआत में हम लोगों ने ओपनिंग कमेंट लिया, 20-20 सेकंड आप सबको तीनों को वक्त मिला, 20-20 सेकंड बाकी लोगों को वक्त मिलना चाहिए। उसके बाद आपके जितने तर्क वितर्क हैं वो सब कीजिएगा सर, लेकिन एक एक करके, बारी बारी से नहीं, बारी बारी से सर।